नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग के फैसले के बाद अब बीजेपी ने स्पेशल प्लान 40 तैयार कर लिया है। लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने के लिए ये बड़ी रणनीति तैयार कर ली है और अपने जो 45 सीटें जीतने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है ताकि इसे हासिल किया जा सके, इसको लेकर ही ये प्लान तैयार किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, महाराष्ट्र में एनसीपी में बड़ी फूट पड़ती दिखाई दे रही है, चूंकि एनसीपी अब 2 गुटों में बढ़ चुकी है। एक तरफ एनसीपी चीफ शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले हैं, जिन्हें महाराष्ट्र की पहली भावी महिला मुख्यमंत्री बनाने के पोस्टर महाराष्ट्र में पार्टी दफ्तर के बाहर लग चुके हैं। तो दूसरी तरफ शरद पवार के भतीजे अजीत पवार हैं और इस तरीके से कहीं न कहीं एनसीपी में फूट पड़ती दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे पहले बात महाराष्ट्र में बीजेपी के प्लान की करेंगे। दरअसल एक स्पेशल प्लान 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने तैयार कर लिया है। वो प्लान है स्पेशल प्लान 40, यानी महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में कम से कम 48 में से 40 सीटें जो हैं वो हासिल की जाएं और बीजेपी अपने इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। बीजेपी को ये पता है कि भले ही एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना और पार्टी चिन्ह मिल गया हो, लेकिन जाहिर तौर पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या महाराष्ट्र की जनता एकनाथ शिंदे गुट को क्या असली शिवसेना स्वीकार करेगी। ये हालांकि इसका जवाब जो है वो आने वाले वक्त में जब महाराष्ट्र में चुनाव होंगे या लोकसभा के चुनाव होंगे उस वक्त पता चलेगा कि आखिर महाराष्ट्र की जनता क्या चुनाव आयोग के इस फैसले को स्वीकार करती है या नहीं। लेकिन आपको ये बता दें कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में कम से कम 40 लोकसभा सीटें जीतने का प्लान तैयार किया है ताकि 45 सीट जीतने के टारगेट को आसानी से पार किया जा सके। इन 40 सीटों में बीजेपी की मौजूदा 22 सीटों के साथ 18 वो सीटें शामिल हैं जो बीजेपी के लिए काफी कठिन है। तो जीत का मार्जिन बेहद कम रहा है जिन सीटों पर। वैसे तो बीजेपी की मौजूदा 23 सीटें हैं, पर इनमें से एक सीट बीजेपी अपने लिए कमजोर मान रही है, जिस पर जीत का मार्जिन कम था। तो इस तरीके से बीजेपी अपनी रणनीति तैयार कर रही है और जिन 48 सीटें जीतने का टारगेट बीजेपी ने रखा है, दरअसल इन सीटों पर जीत की जिम्मेदारी जो है वो बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्रियों को सौंप दी है और ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में बीजेपी के तमाम बड़े और दिग्गज नेता जो हैं वो चुनावी रैलियां करेंगे, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा कई जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, जो मंत्री हैं, वो दरअसल इन सीटों पर अपने दौरे तेज करेंगे। यानी बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में जो सभी 48 लोकसभा सीटें हैं वहां 40 से ज्यादा सीटें जो हैं वो बीजेपी अपने खाते में ले पाए और इसको लेकर ही ये रणनीति तैयार की गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन सीटों के इर्द गिर्द सरकारी कार्यक्रम कराने की तैयारी में है। महाराष्ट्र दौरे के दौरान लोकसभा की सभी 48 सीटें जीतने का टारगेट देकर अमित शाह ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी ने उन 18 कमजोर सीटों को लेकर स्पेशल प्लान बनाया है। उनमें से 4 सीटों पर एनसीपी, 3 पर उद्धव ठाकरे और एक सीट पर कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी, यानी 9 सीटों पर विपक्षी दलों का फिलहाल कब्जा है। लेकिन बीजेपी की इन तमाम सीटों पर निगाहें हैं। बाकी बची हुई सीटों में से 8 पर शिंदे गुट और 1 पर वो स्वयं बीजेपी का कब्जा है। तो इस तरीके से ये सीटें जो हैं वो दरअसल बीजेपी के पास हैं। लेकिन कुल मिलाकर स्पेशल प्लान 40 तैयार किया गया है। इसकी जिम्मेदारी तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी के, उन्हें सौंपी जाएगी। वहां चुनावी रैलियां होंगी और इस तरीके से इन तमाम सीटों को साधने की कोशिश बीजेपी की रहेगी।
वहीं आपको ये भी बता दें कि इन 18 सीटों में एनसीपी चीफ शरद पवार का जो परिवार का गढ़ है बारामती वो भी शामिल है, जहां से वर्तमान में सुप्रिया सूले सांसद हैं। एनसीपी के कब्जे वाली अन्य सीटों पर नजर डालें तो सतारा से श्रीनिवास, सिद्धूर से अमोल और साथ ही रायगढ़ से सुनील जो है वो सांसद हैं। तो इस तरीके से ये तमाम सीटें हैं जिन 3 सीटों पर बीजेपी खुद को कमजोर मान रही है। उसमें अरविंद सावंत की सीट है मुंबई दक्षिण की, वहीं विनायक राउत की सीट है रत्नागिरी सिंधुदुर्ग की, एक और सीट है ओम प्रकाश भूपाल सिंह की लोकसभा सीट है उस्मानाबाद। ये 3 सीटें जहां बीजेपी खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनावों के लिए महाराष्ट्र में अपनी रणनीति तैयार कर ली है कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे के साथ ही चुनाव लड़ना है, लेकिन किस तरीके से बीजेपी जो है वहां जो अपना स्पेशल प्लान 40 है वो दरअसल जमीन पर उतार पाए, उसे जमीन पर दिखा पाए। ये टारगेट सेट किया गया है कि 40 से ज्यादा सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में आनी चाहिए। तो इसको लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव के बीच जो लड़ाई चल रही है उस बीच बीजेपी ने अपना प्लान तैयार कर लिया है। आपको ये बता दें कि एक तरफ बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर महाराष्ट्र में अपनी रणनीति तैयार कर ली है, तो दूसरी तरफ सुप्रिया सूले और साथ ही अजीत पवार में जंग देखने को मिल रही है। जिस तरीके से एनसीपी फिलहाल महाराष्ट्र में 2 गुटों में बढ़ चुकी है। एक तरफ शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले का गुट है, तो दूसरी तरफ शरद पवार के भतीजे अजीत पवार का, और एक गुट एनसीपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल उनका भी है। तो इस तरीके से एनसीपी कहीं ना कहीं टुकड़ों में बढ़ चुकी है और इस पूरी गुटबाजी के बीच अब आपको बता दें मुंबई में बलाड पियर स्थित एनसीपी का प्रदेश कार्यालय, जहां पर एनसीपी नेताओं को भावी मुख्यमंत्री घोषित करने वाली होर्डिंग लगाओ एक कंपटीशन चल रहा है। और इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी में 3 गुटों के बीच कहीं न कहीं रस्साकसी फिलहाल चल रही है। यानी एनसीपी जो है वो 3 गुटों में बढ़ चुकी है, कार्यकर्ता जो हैं वो 3 गुटों में बढ़ चुके हैं, और अब जो एनसीपी का ऑफिस है मुंबई में उसके बाहर दरअसल सुप्रिया सूले को भावी मुख्यमंत्री बनाने के पोस्टर लगे हैं। और ये देखकर साफ तौर पता चलता है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं जो गुटबाजी है वो काफी तेज हो चुकी है। तीनों गुटों के समर्थक अपने अपने गुट के नेताओं को भावी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने की जो होड़ है उनमें वो मच गई है। जयंत पाटिल और अजीत पवार के बाद अब सुप्रिया सूले के समर्थकों ने उन्हें भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने वाला होर्डिंग लगा दिया है। यानी पार्टी ही एकजुट नहीं है, तो किस तरीके से एनसीपी चीफ शरद पवार अगर अपनी ही पार्टी को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं तो आखिर वो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को कैसे एकजुट कर पाएंगे। जो विपक्ष लगातार ये कहता है कि दरअसल जो राजनीति के एक तरीके से बादशाह समझे जाते हैं शरद पवार, वो दरअसल विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा अगर वो अपनी ही पार्टी को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं। अगर उनकी ही पार्टी इस तरीके से 3 धड़ों में बटी हुई है और इस तरीके का कंपटीशन जो है वो पार्टी दफ्तर के बाहर होर्डिंग्स को लेकर और आने वाले मुख्यमंत्री का पद किसे मिलना चाहिए पार्टी में, इसको लेकर अगर घमासान पार्टी के बीच चल रहा है तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जिस तरीके से लगातार उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, एनसीपी चीफ शरद पवार के लिए मुश्किलें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि उनकी पार्टी 3 गुटों में बढ़ चुकी है। कांग्रेस पार्टी वैसे ही महाराष्ट्र में मजबूत नजर नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे और बीजेपी इसका भरपूर लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। और बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। उन्होंने स्पेशल प्लान 40 तैयार कर लिया है, यानी 40 लोकसभा जो सांसद हैं वो उन्हें चाहिए। महाराष्ट्र में इस तरीके से ये प्लान तैयार किया गया है जिसके लिए तमाम जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के वो आने वाले वक्त में उन तमाम सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे या उन सीटों के इर्द गिर्द चुनाव प्रचार करेंगे जो कहीं ना कहीं बीजेपी को मुश्किल में डाल सकती है, जहां वोट बैंक का
खतरा बीजेपी को है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये पूरा प्लान तैयार किया है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या बीजेपी को स्पेशल प्लान 40 का कोई फायदा महाराष्ट्र में मिलता है या नहीं। फिलहाल इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।